हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो एसएससी जीडी के सीरीज में दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी टेस्ट सेकंड पर। इसके पहले हिंदी का टेस्ट फर्स्ट और जीएस का टेस्ट फर्स्ट चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक अटैम्प्ट नहीं किया तो अटैम्प्ट करें, अपने स्कोर को जरूर कमेंट करें। ये हिंदी या जीएस के टेस्ट जो अभी अपने चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, ये पूर्णतः प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर आधारित हैं। प्रायः देखा गया है कि एसएससी प्रीवियस ईयर के प्रश्न या उन पर आधारित प्रश्नों को बार बार रिपीट करती है। तो दोस्तों जहां आवश्यकता होगी तो आपके क्वेश्चन की पूर्णतः मेरे द्वारा व्याख्या की जाती है। तो आप अपनी तैयारी को चेक करें और इन टेस्टों को अटेम्प्ट करें। दोस्तों अतिशय की अपनी चैनल पर मैथमेटिक्स की क्लास भी स्टार्ट होने जा रही है, जो बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक होगी। मीन्स आप किसी भी कंपटीशन में मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट ग्रुप में आता है तो आप उनके प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों समय को न गवाते हुए हम लोग चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। तो अपने टेस्ट का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मुर्गियों के दौड़ने की आवाज़ रिक्त स्थान सुनाई दे रही थी। तो दोस्तों आपको अपने आंसर को गैस करना है। खट 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 खट, धड़ 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 धड़, पड़ 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 पड़, किर 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 किर। दोस्तों जब मुर्गियां या इसी प्रकार के पक्षी जब दौड़ते हैं तो उनके पैरों की आवाज़ बहुत पतली सुनाई देती है और कैसी होती है, किर 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 किर। तो अपने प्रश्न का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अपने क्लास का अगला प्रश्न, कौन सा विकल्प दिए गए मुहावरे के अर्थ को दर्शाता है? कलेजे का टुकड़ा। आप अपने आंसर को गैस करिए। अत्यधिक दुख, असहनीय पीड़ा, अत्यधिक प्रिय, मन में बेचैनी। आपने अक्सर घरों में कहते हुए सुना होगा, ये मेरे कलेजा का टुकड़ा है। मिस अत्यधिक प्रिय है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन सी, कलेजे का टुकड़ा होना मीन्स अत्यधिक प्रिय होना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इस रिक्त स्थान ठीक 12 बजे हैं। तो इस युग ठीक 12 बजे, इस काल ठीक 12 बजे, इस समय ठीक 12 बजे, इस अवधि ठीक 12 बजे हैं। तो सबसे उपयुक्त लग रहा है इस समय 12 बजे हैं। तो आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अपनी क्लास का अगला प्रश्न है ये, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। तो गोचर, गोचर का विलोम शब्द क्या होता है? अवगोचर, अगोचर, कुगोचर, अनागोचर। तो अगोचर। गोचर का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? अगोचर। तो इसमें आंसर सी है दोस्तों। टाइपिंग मिस्टेक है, आंसर और बी एंड सी इंटरचेंज हो गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अपनी क्लास का अगला प्रश्न है। दोस्तों आपको पहले अपना आंसर को गैस करना है और फिर मेरे द्वारा बताए गए आंसर से मैच करना है और अपने स्कोर को कमेंट करना है। दोस्तों बताइए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। तो आपको इसमें भी विलोम शब्द बताना है। तो आर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन, प्राचीन, पुराण, पुराना। तो प्राचीन। इसका क्या होगा दोस्तों? प्राचीन। इसमें भी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। पुरातन का क्या होता है दोस्तों? नूतन। दोस्तों पुराना का क्या होगा दोस्तों? नया। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। जहाँ पर व्याख्या की जरूरत होगी तो मेरे द्वारा आपको उचित व्याख्या दी जाएगी, और जहाँ व्याख्या की जरूरत नहीं है तो वहाँ पर हम लोग सीधे आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, त्रुटि वाला भाग चुनें। मिस ये 4 भाग दिए गए हैं, इसके किस भाग में त्रुटि है आपको वही भाग आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद विश्व ऐतिहासिक धरोहर में सम्मिलित हुए, कोई त्रुटि नहीं। तो आप अपने आंसर को गैस करिए। जामा मस्जिद एक है और आपको थर्ड में दिख रहा सम्मिलित हुए, तो मिस क्या हुए? मिस इसको बहुवचन बना दिया गया। जामा मस्जिद क्या है? एक है, तो वो एक वचन हुई। तो वहाँ पे वर्ब भी क्रिया भी एक वचन की आना चाहिए। तो हुए की जगह क्या होने चाहिए? हुई। तो आपके किस पार्ट में त्रुटि है? तो आपके थर्ड पार्ट में त्रुटि है। तो ऑप्शन सी में कौन सा थर्ड पार्ट दिख रहा है? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि जामा मस्जिद एक है तो यहाँ पे क्रिया भी एक वचन की आएगी। हुए बहुवचन होता है तो क्या होगा? हुई। दिल्ली की जामा मस्जिद विश्व ऐतिहासिक धरोहर में सम्मिलित हुई है। तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है? वह है जिसकी दृष्टि दूर तक जाए। मिस इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसके लिए एक शब्द होगा
दूरदर्शन। क्या होगा दोस्तों? दूरदर्शन। तो अपना आंसर डी सही हो जाएगा। दूरदर्शी क्या होता है? जो आगे की सोचता है, जो आगे की सोचता है, जो आगे की सोचता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मुहावरे के सटीक अर्थ को दर्शाता है? मीन्स आपको इसमें भी मुहावरे का अर्थ बताना है। पट्टी पढ़ाना, संबंध खत्म करना, सहारा लेना, व्यर्थ बदनाम करना, बुरी सलाह देना। तो दोस्तों आप अपने आंसर को गैस करिए। तो पट्टी पढ़ाना मीन्स क्या होता है? बुरी सलाह देना। लोग कहते नहीं कि आप मुझे पट्टी पढ़ा रहे हैं, मीन्स आप मुझे बुरी सलाह दे रहे हैं। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लगे और लगे कि ये आपकी किसी भी प्रकार से हेल्प कर सकता है, तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों के साथ में शेयर करें। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें। मिस जो रेखांकित खंड है उसको आपको प्रतिस्थापित करना, मिस उसके जगह कौन सा सही होगा ऑप्शन में से वो आपको चुनना है। तो देख बताइए दोस्तों, आप अपने आंसर को गैस करें। रोगी को सेव काट कर खिलाओ। रोगी को की जगह क्या होगा? रोगी से, रोगी का, रोगी ने, किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वाक्य बिल्कुल सही है। रोगी को सेव काट कर खिलाओ मीन्स इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें किसी भी बदलाव की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आंसर डी इज करेक्ट। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपनी क्लास के अगले प्रश्न की ओर। प्रमोद किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों आपको बताना है प्रमोद किसका पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों प्रमोद मीन्स होता है आनंद। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मीन्स आनंद, हर्ष। तो प्रमोद किसका पर्यायवाची है? हर्ष का पर्यायवाची है। या प्रमोद का पर्यायवाची क्या है? तो हर्ष है। हर्ष है, आनंद है, उल्लास है, नशा। नशा का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? मस्ती, मादकता। शोक का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? व्यथा, कष्ट, वेदना, विपदा। उन्माद का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? पागलपन, सनक, जुनून, दीवानापन इत्यादि। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अपनी क्लास का अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। तो आपको बताना है यहाँ पे शुद्धिकरण की वर्तनी कौन सी सही है। तो दोस्तों आप अपने आंसर को गैस करिए और कमेंट में बताइए। तो शुद्धिकरण की वर्तनी कौन सी सही है दोस्तों? जो ऑप्शन सी में दिए गए। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं तो थोड़ा सा ये आप एडजस्ट कर लेना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शुद्धिकरण की सही वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन सी में जो दी गई है वो है, और बाकी सब अशुद्ध हैं। तो दोस्तों यदि आपको लगे कि मेरे द्वारा जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से हेल्प कर सकता है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार का कंटेंट मैं और मेहनत से आपके लिए तैयार कर सकूं। तो अगला प्रश्न दोस्तों, रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित कीजिए। चोर सेंध मारते पकड़ा गया। मिस मारते पकड़ा गया रेखांकित अंश है, इसके जगह क्या होगा? लगाते पकड़ा गया, खोदते पकड़ा गया, करते पकड़ा गया, तोड़ते पकड़ा गया। तो चोर सेंध लगाते पकड़ा गया मीन्स ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे यही सबसे उपयुक्त इसके साथ में लग रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, त्रुटि वाला भाग चुनें। तो आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है, और अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आप भाग 4 कोई त्रुटि नहीं है चुनिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। काशी के विद्वानों का कहना है कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए इसमें क्या होगा दोस्तों? ये बात बिल्कुल सही है, काशी के विद्वानों का कहना है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। मीन्स हम लोगों को 4th चुनना है, तो 4th ऑप्शन से बी में है, तो हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो काशी के विद्वानों का कहना है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। चलो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपनी क्लास का अगला प्रश्न है ये, शशि की वर्तनी कौन सी सही होगी दोस्तों? तो शशि की वर्तनी जो दोस्तों आंसर डी में दी गई है शशि, ये वर्तनी सही होगी दोस्तों। शशि में छोटी ई की मात्रा होती है, ये आपको
याद रखना है। तो दोस्तों अपनी क्लास का अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो आपको बताना है तलवार का समानार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों। सर किसका समानार्थी शब्द होता है? तो सर होता है दोस्तों बाण का, तीर का, सायक का, तीर का, सायक का, बिसिक का, नाराज का, नाराज का। तो ये आपको याद रखना है। और तलवार का क्या होता है? खड्ग। इसके अन्य क्या हो जाएंगे? कृपाण, क्या हो जाएगा? कृपाण, शमशीर, भुजाली, तेग, आपको याद रखना है। भाला का क्या होता है दोस्तों? बर्छा, नेजा, कुंत, सलाका। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। चलिए अपनी क्लास का अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करें। तो आपको रेखांकित अंश जो है उसको प्रतिस्थापित करना है। तो मेरी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, निराकरण को आपको प्रतिस्थापित करना है। तो क्या होता है दोस्तों? शंकाओं का निराकरण नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? समाधान होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मेरी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, जो पहले रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। पूर्वज, प्रत्यक्ष, अभूतपूर्व, भूतपूर्व। तो दोस्तों आप अपने आंसर को गैस करिए। जो पहले रहा हो मिस एक्स, मिस भूतपूर्व, क्या होगा दोस्तों? भूतपूर्व। पूर्वज क्या होते हैं? दादा परदादा जो पहले जन्मे हो। तो मीन्स आप कि दादा परदादा या उनसे पहले जन्मे जो हों उनको पूर्वज कहते हैं। प्रत्यक्ष क्या होता है? जो आपके आंखों के सामने हो, मीन्स प्रतिधन अच्छ। तो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसे हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अभूतपूर्व क्या होता है? जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, पहले कभी ना हुआ हो, तो ये आपको याद रखना है। अपनी क्लास का अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो आपको एक शब्द बताना है जो देवताओं के योग हो, जो देवताओं के योग हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दैवीय, दैवी, दिव्य, देव योग। तो जो देवताओं के योग हो तो उसका लिए एक शब्द होता है दिव्य। ऑप्शन ई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अपनी क्लास का अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। उनकी रिक्त स्थान भी उनके साथ आई हैं। कौन आई हैं? नारी, स्त्री, महिला, पत्नी। तो उनकी पत्नी भी उनके साथ आई हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अपनी क्लास का अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो आपको निकालना है किस भाग में त्रुटि है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में। इस पुस्तक का यह संस्करण में 9वां इस पुस्तक। तो आप बताएं किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों संस्करण, जो संस्करण लिखा है, जो संस्करण नहीं होता है, क्या होता है? संस्करण होता है। क्या होता है? संस्करण होता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये रहे अपनी क्लास के 20 प्रश्न। आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। मिस आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। और ये भी बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। और दोस्तों यदि लगे कि मेरे द्वारा आपके लिए मेहनत की गई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने छोटे भाई बहनों के बीच में शेयर करें। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।